हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गैस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया था, जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि सर, क्या नर्सिंग का स्टडी करते समय हम कुछ अर्न कर सकते हैं या नहीं, क्या कुछ अदर जॉब करके या फिर ऐसी कोई जॉब्स है, क्या आप बता सकते हो कोई ऐसे जॉब्स जहाँ पर हम वाइल स्टडी करते समय एज अ स्टूडेंट ही हम कुछ कमा सके, ताकि हमारे जो डेली मतलब जो डेली के जो खर्चे होते हैं उस पर हम अपने ही खुद से ही खर्च कर पाए, या फिर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं। देखो, नर्सिंग जो है ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कितना एक्सपेंसेस है, तो वो डिपेंड करेंगे। लेकिन आपको जितना अच्छा रहेगा अगर आपका खुद का एक सपोर्ट हो फाइनेंशियली, अगर आप खुद जॉब करते हो वाइल स्टडी, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इस बारे में आपको वीडियो बनाकर बताना चाहिए, क्योंकि उनकी तरह जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी काफ़ी चीज़ें सर्च की थी, मैंने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी। और इस वीडियो में जो ऑप्शंस 100% जेन्युइन है, 100% जिससे आपको कुछ तो भी अर्निंग हो सकती है, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हो या फिर कुछ कमा भी सकते हो। तो ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ अर्निंग ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल मसन गैस। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्या कुछ ऐसे जॉब्स या फिर कुछ ऐसे अर्निंग ऑप्शंस है जो आप वाइल स्टडिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप नर्सिंग में आपने एडमिशन लिया है, आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो और या फिर एमएससी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें करते समय, स्टडी करते समय ही आपको कुछ अर्न करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। चाहे कोई भी कोर्स आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको अर्न करना है तो ये जो बातें, ये जो तरीके, ये जो ऑप्शंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सभी ऑप्शंस मैंने खुद ने ट्राई किए हैं। जो चीज़ें वर्क करते हैं जेन्युइनली, वही चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी हज़ारों तरीके हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो मतलब जो चलते हैं, जो वर्क करते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो फ्रॉड होते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की, जो चीज़ें वर्क करते हैं, वही बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम अर्निंग की बात करें तो काफ़ी सारे अर्निंग ऑप्शंस है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो कुछ ऑनलाइन है, ज़्यादातर जो ऑनलाइन ऑप्शंस है वो काफ़ी पेचीदे हैं। मतलब उसको सही, मतलब आसान तरीके से बोला जाता है, इट्स वेरी इजी, काफ़ी आसान तरीका है। और आसान तरीके में आपको 1 महीने में 50,000, 10 दिन में लाखों करोड़ों, ऐसे मतलब वो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन क्या वो सही है या नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और काफ़ी जो चीज़ें मैंने भी ट्राई की है वो गलत होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और बस ये कहा जाता है आपको 2 घंटे 3 घंटे ऐसे काम करना है और आप कमा सकते हो, तो वो बिल्कुल सरासर गलत बात है। लेकिन एक चीज़ है जो ऑनलाइन आप कर सकते हो और जेन्युइनली आप जितना जितना आप कर सकते हो, मतलब उसके लिए ऐसा कोई टारगेट या फिर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जो अगर आप चाहते हो दिन में 1 मिनट करना, आप 1 मिनट कर सकते हो। दिन में 1 घंटा करना, आप 1 घंटा कर सकते हो। और वो आप पर डिपेंड करेगा, और जितना आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अर्न कर सकते हो। एक ऐप है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसके तहत आप कमा सकते हो। और जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ वो है मीशो। मीशो एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अब ये एक ऐसा ऐप है ना, अगर अब मैं बात करूँ सेलिंग की, जी आपने सही सुना, सेलिंग की, तो सेल करने के लिए आपको, आपके पास खुद का कोई शॉप या फिर खुद का कोई प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, तो मैंने अपना एक व्हाट्सएप जो है, उसके अलावा एक बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो मैंने बिजनेस व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया और वहाँ पर मेरे जितने भी अकाउंट्स थे, तो इस मीशो ऐप से कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स है, होम, किचन, लॉन्ड्री, पैंट्रीज और जो क्लोथिंग्स होते हैं, फैशन, कई सारे, फिर उसके बाद शूज़, फुटवियर्स, विंटर वियर, समर वियर्स, कई सारे प्रोडक्ट्स इस ऐप में है, इस साइट में है। तो इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। आपको बस एक चीज़ करनी है कि इन ऐप्स के जो कैटलॉग्स होते हैं इस ऐप में, इन प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स जो होते हैं, वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को आपको शेयर करने हैं।
अगर आप वो शेयर कर देते हैं, उसमें से किसी को अगर पसंद आ जाता है तो आप मतलब वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और आप उनके लिए वो मंगवा सकते हैं। लेकिन इसके दौरान आप कैसे अर्न करोगे? अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई स्पेक्स है या फिर मान लो कोई एक बैट है, क्रिकेट बैट है, तो उसकी प्राइस अगर 200 है और आप उससे कुछ अर्न करना चाहते हो तो आप उसमें अपना कमीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें 250 प्राइस लग सकते, मतलब उसका जो कमीशन मिला के अगर आप उसकी प्राइस 250 लगा देते हो और सेल करते समय मतलब जो आप शेयर करने वाले हो वो कैटलॉग, उसमें अगर आप प्राइस 250 बोल देते हो, अगर आपको किसी को वो पसंद आ जाती है और वो खरीद लेते हैं, तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है 200 वो तो कट जाएगा, सामने वाले को 250 ही दिखेगा और आप उसमें से 50 रुपीज़ कमा सकते हो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना, जो मैं करता हूँ, तो मैं खास करके जब मॉर्निंग टाइम समय जब सुबह में उठता हूँ तो उस टाइम पर कुछ अपडेटेड फ्रेशली अपडेटेड चीज़ें होते हैं, फ्रेशली अपडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन फ्रेशली अपडेटेड प्रोडक्ट्स को मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे व्हाट्सअप जो बिजनेस अकाउंट है वहाँ से मैं वो कैटलॉग शेयर कर देता हूँ सुबह सुबह। मतलब इंसान अगर उठ जाए तो पहली चीज़ वो देखेगा कि वो कैटलॉग, और उसमें से वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, रात तक वो आपको ऑर्डर दे देगा। और सेकेंड थिंग, मैं रात के समय सोने को जाने से पहले फिर एक बार मैं शेयर करता था। तो सिर्फ इन 2 टाइम पर मैं काम करता था और उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मुझे मिले थे और काफ़ी ज़्यादा कमीशंस मैं कमा पाया और काफ़ी चीज़ें मैंने इस ऐप के थ्रू कमाए। अगर आप भी वो कमाना चाहते हो तो आप कमा सकते हो। उस ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस रेफरल लिंक से डाउनलोड करते हो, आपको 100% उसमें से कुछ आपको डिस्काउंट फर्स्ट ऑर्डर पे मिलेगा, तो डेफिनेटली आप वाइल ट्रेडिंग अच्छा अर्न कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑनलाइन थ्रू द मीशो ऐप। सेकेंड जो तरीका है अर्निंग का वो ऑफलाइन है। इस तरीके में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कुछ टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। वो है हॉस्पिटल जॉब। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो नर्सिंग में आप प्रैक्टिस करने के लिए, अब देखो इस चीज़ में, इस जॉब में 2 चीज़ है। एक वो है आपकी प्रैक्टिस, सेकंड वो है आपका एक्सपीरियंस। वाइल स्टडिंग, जब आप स्टडी कर रहे हो, थियोरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हो, उसी दौरान अगर आप नाइट शिफ्ट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स है, मेरे बैचमेट्स थे जो नाइट शिफ्ट्स करते थे और काफ़ी अच्छा, मतलब जो चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड है वो उतना अर्न करते थे। और नॉलेज उनका थियोरेटिकल प्लस जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज जो बेसिक नॉलेज होता है जो चाहिए, वो काफ़ी टॉप और काफ़ी अच्छा उनका हुआ था। तो ये आपको स्टडी में भी हेल्प करेगा और सेकेंडली आपको अर्न करने में भी हेल्प करेगा। तो आप हॉस्पिटल जॉब्स कर सकते हो। हॉस्पिटल में आप बेसिक चीज़ों से आपको शुरू करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो विद एक्सपीरियंस आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपको जॉब में मिलेगा। अब आप एक तो स्टूडेंट हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो डायरेक्टली जाकर आपको 10,000 20,000 पेमेंट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग थोड़ी छोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखने लोगे, आपको सैलरी भी अच्छी मिलते रहेंगी। तो ये हुआ सेकेंड तरीका अर्न करने का, जेन्युइन तरीका, दैट इज डूइंग जॉब इन एनी हॉस्पिटल्स वाइल स्टडिंग। थर्ड तरीका जो है काफ़ी स्टूडेंट्स करते थे, मैंने भी सेकेंड ईयर को स्टार्ट करने से पहले ये बात सोची थी, ये बात हमने ट्राई की थी, दैट इज वर्किंग इन द फार्मेसी, वर्किंग इन मेडिकल स्टोर्स। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको होता है। तो उस दौरान मैंने सोचा था कि अगर फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर्स में जॉब कर दूँ तो फार्माकोलॉजी समझने में काफ़ी ईजी जाएगा, अर्निंग भी होगी। और फार्माकोलॉजी समझने में फार्मेसी के जो ड्रग्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी ड्रग किसके लिए दिया जाता है, क्या कंटेंट होता है, ये सभी चीज़ें आपको नॉलेज भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो और नाइट शिफ्ट्स यहाँ पर नहीं होती है। ये हुआ तीसरा तरीका। फोर्थ तरीका है, ये जो फोर्थ तरीका है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, वो है ट्यूशन्स। तो जैसा होता है कि ज़्यादातर जो नर्सिंग कॉलेजेस है वो सिटीज़ में भी होते हैं और छोटे सिटीज़, छोटे विलेजेस में भी होते हैं। मेरा जो था वो विलेज में था। तो आप वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर आप उनके ट्यूशन्स ले सकते हो। 1st to 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उनके ट्यूशन्स आप ले सकते हो। जिस चीज़ में, जिस बारे में आपको अच्छा आता है, आप उस बारे में ट्यूशन्स ले सकते हो, उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स, साइंस, ये चीज़ों के बारे में तो काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। और जब ऐसा बंदा है, आपके जैसा कोई बंदा आ जाता है यंग, उससे वो सीखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो ये काफ़ी जेन्युइन तरीका है, हमने अप्लाई किया है एंड अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। जो फिफ्थ ऑप्शन है ना, वो काफ़ी फेमस ऑप्शन है और वो आप पर डिपेंड करेगा, वो है फोटोग्राफी। मेरे बारे में अगर मैं बताऊँ
तो जिस कॉलेज में मैं था उसके कैंटीन में मेरा एक ऐसे ही फ्रेंड बना था जिसके अपना फोटो लाइक जो एक फोटोग्राफर था, लेकिन वो शाय था, मतलब वो चीज़ें करने में उसको लाइक ही वॉज वेरी शाय। उसके पास कैमरा था, लैपटॉप था, सभी चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं कर पाता था, वो नहीं करता था, पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के करता था। तो उसको हमने बिजनेस आइडिया दिया और हमने पार्टनर बन के मतलब कोलैब करके साथ में हमने वो चीज़ की, फोटोग्राफी की। तो ये एक तरीका काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपके पास वो बैकग्राउंड है इन्वेस्ट करने का, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अगर आपके फ्रेंड में है या फिर कुछ पार्टनरशिप में अगर आप में कुछ स्किल्स है एडिटिंग की, तो उस तरीके से कोई जुगाड़ लगा कर आप कोलैब कर कर पार्टनरशिप करके ये चीज़ कर सकते हो। वही तरीका मैंने अप्लाई किया था और ये काफ़ी अच्छा तरीका था अर्निंग करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द नाइस जॉब और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपना फोटो पोस्ट करना अच्छे एडिटिंग के साथ। सो ये आपको काफ़ी अर्न करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अर्निंग ऑप्शन। सिक्स्थ तरीका जो है जो काफ़ी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, मतलब मिडल में है, वो है हैंड राइटिंग जॉब्स। तो इसके लिए मैं एक ऐप आपको बताऊंगा जो है OLX, काफ़ी फेमस ऐप है। अगर आप OLX यूज़ करते हो तो OLX पर आप अगर सर्च कर दो जॉब्स, तो काफ़ी सारे जॉब्स आपको आ जाएंगे। अब आपके लोकेशन के अनुसार काफ़ी सारे जॉब्स आ जाएंगे। काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो राइटिंग मतलब आपको राइटिंग के आपको पैसे पे करते हैं और काफ़ी अच्छा पे करते हैं। उसमें कुछ जॉब्स होते हैं जहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। कुछ जॉब ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देने पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ होती है, जो चीज़ फ्री में होती है ना, वो उसमें क्वालिटी नहीं होती है। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हो, फर्स्ट आपका टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर से आप वो जो आगे आगे एक एक टारगेट कंप्लीट जैसे आप करते हो, तो आपके जो जितना अर्निंग होता है वो बढ़ते जाता है। तो आप OLX में जा सकते हो, वहाँ पर आप सर्च करिए जॉब्स, फिर राइटिंग जॉब्स है और अलग अलग तरीके के जॉब्स है। डाटा एंट्री के जॉब्स होते हैं, फिर स्पीकिंग जॉब्स होते हैं, वॉइस को फिर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को PDF कन्वर्ट करना, उस राइटिंग करना, ब्रॉड लेटर्स में लिखना। तो OLX में आप जॉब सर्च कर सकते हो और इस तरीके से आपको जॉब मिल सकता है। तो उनका टारगेट होता है, कुछ बुक होती है, तो 15 डेज 20 डेज ऐसे आप ले सकते हो और उतने दिनों में आपको वो टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो और उसके अकॉर्डिंग आप अर्न कर सकते हो। सो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फॉर एग्जांपल 70 पेजेस होते हैं जो आपको 10 डेज में कंप्लीट करने हैं। तो वैसे भी आप नर्सिंग में हो तो लिखने की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी, और इंग्लिश भी आपकी आ जाती है। तो इंग्लिश में वो चीज़ें करनी होते हैं। कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में वो सभी टेक्स्ट लिखना होता है, और कुछ जॉब्स होते हैं जहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स में वो टेक्स्ट लिखना होता है। तो ये डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है और आसान जॉब है। आपको दिन में से अगर आप 1 घंटा या फिर 2 घंटा जो आप वेस्ट कर देते हो रात में लेट नाइट तक जाकर, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो और रूम में हॉस्टल पे ही आप ये चीज़ें कर कर आप अच्छा कमा सकते हो। तो ये हुआ एक अच्छा तरीका जो हमने ट्राई किया है और जो इसमें काफ़ी अच्छा हम अर्न कर पाए हैं। अगला जो तरीका है ये थोड़ा पेचीदा है, ऑनलाइन तरीका है, वो है ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी हो तो आप ब्लॉग अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ब्लॉग बनाकर आप कमा सकते हो। गूगल एडसेंस से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो ब्लॉग लिखने का तरीका होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। ये ब्लॉग्स का तरीका जो है वो काफ़ी पेचीदा है, लेकिन अगर आप समझ जाओ उस पर अगर आप अच्छा काम कर लो और अगर आप समझ लो, आप वो चीज़ आपके स्मार्टफोन से भी मतलब स्मार्टफोन से भी आप कर सकते हो। तो ये कोई ऐसा बात नहीं कि आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना होगा। एक स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उससे भी आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है वो चीज़ तो उसके लिए आप YouTube यूज़ कर सकते हो। YouTube से आप सीख सकते हो, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिखाएंगे, मतलब जिनके वीडियो से आप सीख सकते हो और आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो और ब्लॉगिंग से आप काफ़ी कुछ कमा सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है अर्न करने का। नेक्स्ट है यूट्यूब। तो जो हम कर रहे हैं वही, तो यूट्यूब का जो सिनारियो है, यूट्यूब का जो सीन है हमारे बारे में, वो हम जब स्टूडेंट थे उस दौरान हमने स्टार्ट किया। यूट्यूब के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब का एक प्रॉब्लम है, उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ लोगों को 2-2 3-3 साल लगते हैं फर्स्ट अर्निंग आने में। तो आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर आप पसंद करते हो गेमिंग चैनल्स या फिर फैशन के लाइफस्टाइल के रिलेटेड चैनल्स, तो आप बना सकते हो और वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगला जो ऑप्शन है वो है फ्रीलांसिंग।
तो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर आपको अच्छे फॉलोअर्स है, आपके अच्छे फॉलोअर्स है, तो ये चीज़ आप उसको आप बिजनेस में मतलब उस चीज़ को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप फ्रीलांसर बन सकते हो। फ्रीलांसर मतलब किसी जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो बर्डिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके लिए आप मॉडल बन सकते हो। तो उस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग तरीका है। अगर आप छोटे सिटीज़ में हो तो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है अर्न करने का। तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन्स की ज़रूरत है, तो आप उन्हें एडमिशन्स, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है तो आप उन्हें एडमिशन दे सकते हो। एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो, या फिर लेबरर्स देना, इस तरीके से फ्रीलांसर। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। अगर आपका फेस वैल्यू अच्छा है, फॉलोअर्स अच्छे हैं आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो वो चीज़ आप अर्निंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, वो आप वहाँ से देखकर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इसमें से शायद एक या फिर दो ही ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, और बाकी जो ऑप्शंस है वहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हर एक ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर बताया है वो आपको 100% कुछ ना कुछ अर्न करने में हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमने लिया है। वो चीज़ें हम करते आए हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं। वो काफ़ी हेल्प करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका स्टडी। तो स्टडी करते समय ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपके स्टडी के टाइम टेबल जो शेड्यूल होता है आपका, उसको डिस्टर्ब करने की कोई नौबत नहीं आती है, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत होती नहीं। जो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, उसी दौरान ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ऑप्शंस मैंने बताए वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, या फिर कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि जी हाँ, ये ऑप्शन मैं कर सकता हूँ, ये अच्छा है। तो कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके आपके रिएक्शन बता सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आशीष गायकवाड़ यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी चीज़ कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely